अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब हजरात खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हाफिज़ उबैद और मैं आपके लिए लाया हूँ सेकंड ईयर का मैथ, जिसमें आज इंशाल्लाह हम 1.3 एक्सरसाइज की एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डील किया था। हमने स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उन तमाम क्वेश्चंस को हमने बारी बारी सॉल्व किया। आज इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर तमाम एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड हैं। तो मैंने आपके स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थी उन तमाम एग्जांपल्स को आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है। आप इन तमाम एग्जांपल्स को नोट कर लें। इंशाल्लाह हम इन एग्जांपल्स को बारी बारी सॉल्व भी करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 सेकंड पार्ट है हमारे पास, इसके 2 पार्ट है। स्मार्ट सिलेबस में आपका सिर्फ सेकंड पार्ट है, पेज नंबर 20 के ऊपर है। आप इन एग्जांपल्स को अपने बुक के ऊपर मार्क भी कर लें। एग्जांपल नंबर 2 पेज नंबर 22 के ऊपर है। एग्जांपल नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, दोनों पार्ट इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे, पेज नंबर 22 पे है। एग्जांपल नंबर 5 ए और बी पार्ट के साथ हमारा पेज नंबर 24 पे है। और एग्जांपल नंबर 7 इस स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से लास्ट एग्जांपल है जो कि पेज नंबर 26 के ऊपर है। तो इन तमाम एग्जांपल्स को मैं इंशाल्लाह बारी बारी सॉल्व भी करूंगा। और अब तक के जितने मेरे वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं उन तमाम लेक्चर की वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सोल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड है और आप बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं देखना चाहते, आप सिर्फ वो स्पेसिफिक क्वेश्चन देखना चाहते हैं, तो वो मैंने आपकी आसानी के लिए टाइम लाइन डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको टाइम लाइन के सामने उस क्वेश्चन का नंबर और उसका पार्ट नंबर शो हो रहा होगा। आप जैसे उस टाइम लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इंशाल्लाह वो रिक्वायर्ड सोल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। आपको पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से एग्जाम्पल के सोल्यूशन भी इसी तरह होंगे कि मैं इनकी हर एग्जाम्पल के साथ इसका टाइम लाइन शो करूंगा। आपने जस्ट क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है और उस टाइम लाइन को क्लिक करना है जो आपका रिक्वायर्ड क्वेश्चन होगा। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे इंशाल्लाह डायरेक्टली आप उस सोल्यूशन की तरफ आ जाएंगे। तो आइए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 के सोल्यूशन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 1 के सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 व्हेन फंक्शन इज x माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये हमारे पास फंक्शन है और हमने इस लिमिट को अप्लाई करते हुए, इस वैल्यू को अप्लाई करते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लिमिट के कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी ये बात बताई थी कि हम किसी भी फंक्शन की लिमिट को तब तक अप्लाई नहीं करेंगे जब तक वो एक डिफाइंड फॉर्म में नहीं आ जाता। एक्चुअली यहाँ पे अगर हम x को 3 को अप्रोच करने का मतलब ये कि अगर हम x की प्लेस पे यहाँ पे 3 लिखते हैं तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा और नीचे भी अगर मैं 3 लिखता हूँ तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 0 हो जाएगा। तो 0 ओवर 0 फॉर्म एक्चुअली एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है या अनडिफाइंड फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले एक डिफाइंड फॉर्म में लेकर आएंगे। तो डिफाइंड फॉर्म में लाने के लिए हमारे पास डिनोमिनेटर में बाइनोमियल सर्ट्स आ रहा है। हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और फिर देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो हमारे पास सोल्यूशन होगा इसका लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x माइनस 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो आपने सिंपली क्या करना है, लिमिट फंक्शन को मैंने रीराइट किया x अप्रोचेस टू 3 x माइनस 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो मल्टीप्लाई कर दें आप इसके कॉन्जुगेट के साथ। तो कॉन्जुगेट में क्या होगा, मिड वाला साइन चेंज करेंगे, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो जिस फैक्टर से आपने ऊपर मल्टीप्लाई करना है उसी फैक्टर को नीचे डिवाइड करना है। इसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। तो हम रैशनलाइजेशन करेंगे और फिर ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले नीचे फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे। लिमिट हमारी तब तक साथ साथ चलती रहेगी जब तक कि हमारा फंक्शन इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं हो जाता। तो डिफाइंड फॉर्म वो होती है जिसके डिनोमिनेटर में कभी भी लिमिटिंग वैल्यू के पुट करने से 0 ना बन रहा हो। ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं डिफाइंड फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, ऊपर हमारे पास आ रहा है x माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये भी हमारा फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहा है। डिनोमिनेटर में हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा। ये हमारे पास आ रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3।
जबकि डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा x माइनस 3, क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो चुका है। अगर मैं x माइनस 3 पे यहाँ पे ब्रैकेट लगा के इन दोनों फैक्टर को कैंसिल करूं तो मेरे पास अब फंक्शन इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए डिफाइन हो चुका, क्योंकि अब मैं अगर इसमें 3 पुट करता हूं तो मेरा डिनोमिनेटर 0 नहीं बन रहा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट हटा देंगे। जैसे ही आप लिमिट को अप्लाई करना चाहेंगे आपने क्या करना है, लिमिट को यहाँ से हटा देना है और x को भी यहाँ से हटा देना है और x की जगह पे वो नंबर एंटर कर देना जिसको x अप्रोच कर रहा है। x 3 को अप्रोच कर रहा है तो आपने x की प्लेस पे 3 पुट कर देना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमारे पास फाइनल सोल्यूशन होगा। ये है हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 के सेकंड पार्ट का सोल्यूशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी। प्लस का साइन आप लगाना चाहते लगा दे, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी। क्वेश्चन है हमारे पास 5x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 50। एक्चुअली ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन को कहते हैं जिसके न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से या तो ज्यादा हो या उसके इक्वल। ऐसी सिचुएशन में जब आपका x इंफिनिटी के अप्रोच कर रहा हो तो तब डेफिनेटली आंसर आपका इंफिनिटी आता है। लेकिन आपने डायरेक्टली इसमें लिमिट अप्लाई नहीं करनी और इंफिनिटी नहीं लिखना, आपने कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स यहां पे सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर की डिग्री आपने देखनी है, डिनोमिनेटर के आपने वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपने देखनी है। जो भी डिनोमिनेटर के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी यानी जो उसकी डिग्री होगी उसको आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे डिवाइड करना है। मैं फिर से इस स्टेप को रिपीट करूं, आप गौर से सुनिएगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में या ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर के वेरिएबल की पावर को देखना है, जो उसकी मैक्सिमम पावर होगी उसी फैक्टर से आपने न्यूमरेटर को भी डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना है। तो यहां पे मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं सॉल्यूशन। पहले सॉल्यूशन में क्वेश्चन रीराइट कर लेता हूं। लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी है और 5x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 50। तो हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था कि हम डिनोमिनेटर में देखेंगे हाईएस्ट पावर क्या है। तो x क्यूब आ रहा है तो हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय x क्यूब ऑन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर पे भी और डिनोमिनेटर पे भी आप x क्यूब को डिवाइड कर दें। तो जब आप दोनों को डिवाइड करना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअली इन सबको डिवाइड कर लें। प्लस इन्फिनिटी, तो जब मैं इसको x क्यूब पे डिवाइड करूंगा फाइनल सोल्यूशन लिख रहा हूं तो मेरे पास बचेगा 5x। जब इसको x क्यूब पे डिवाइड करूंगा ये बचेगा माइनस 10 ओवर x बचेगा। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा ये बचेगा 1 ओवर x क्यूब। आप इसको इंडिविजुअली अगर डिवाइड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसका सोल्यूशन क्या बन रहा है। यहां पे अगर मैं x क्यूब को डिवाइड करता हूं माइनस 3 बच जाएगा, यहां पे x क्यूब को डिवाइड करता हूं 10 ओवर x बचेगा, यहां पे अगर मैं x क्यूब को डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 50 ओवर x क्यूब आएगा। तो ये पहला स्टेप बस आपने स्टार्ट वाला याद रखना है, उसके बाद क्वेश्चन स्मूथली आपका चलता रहेगा। अब आप क्या करें, इसमें लिमिटिंग वैल्यू को अप्लाई करें, क्योंकि अब हम लिमिट पुट करते हुए कुछ वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। सारी की सारी वैल्यू डिफाइन नहीं हो रही, कुछ वैल्यूज अब डिफाइन हो सकती हैं। तो मैं लिमिट को हटा देता हूं, तो मैं यहाँ पे जहाँ जहाँ x यूज हो रहा है मैं इन्फिनिटी पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 5x की प्लेस पे इन्फिनिटी आ जाएगा। एक्चुअली प्लस का साइन आप लगाना चाहें लगा दें, नहीं लगाना चाहते कोई मसला नहीं है। तो आप डायरेक्टली मैं इन्फिनिटी लगा रहा हूँ, 10 ओवर यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा और प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी का क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे क्यूब आ गया, डिवाइडेड बाय माइनस 3 10 ओवर इन्फिनिटी आ गया और प्लस 50 ओवर इन्फिनिटी का क्यूब आ जाएगा हमारे पास। अब 5 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, किसी नंबर से डिवाइड करें, किसी नंबर को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, किसी भी ऑपरेशन के साथ किसी भी नंबर को अगर आप इन्फिनिटी के साथ सॉल्व करते हैं तो आंसर हमेशा एक इन्फिनिटी आता है। बस इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, क्योंकि इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आपका एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना देता है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस 10 ओवर इन्फिनिटी क्या आएगा हमारे पास 0 के इक्वल आएगा और 1 ओवर इन्फिनिटी
की पावर जितनी मर्जी आ जाए, आंसर इन्फिनिटी रहता है, तो ये भी हमारे पास जीरो आ जाएगा। समथिंग ओवर इन्फिनिटी हमेशा जीरो होता है। यहाँ पे आ जाएगा -3 और यहाँ पे समथिंग ओवर इन्फिनिटी आ रहा है, ये भी जीरो के इक्वल आ जाएगा। ये भी समथिंग ओवर इन्फिनिटी आ रहा है, तो ये भी हमारे पास जीरो आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनली आएगा इन्फिनिटी ओवर -3। मैंने बताया था इन्फिनिटी को किसी भी नंबर से, जो कि आपका न्यूमेरिकल कोई भी नंबर हो सकता है, उससे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका इन्फिनिटी ही रहेगा। तो ये है हमारा फाइनल सोल्यूशन, इन्फिनिटी। और ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 का सोल्यूशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमारे एक ही पेज के ऊपर है, पेज नंबर 22 के ऊपर है। एक्चुअली ये हमारे पास दो क्वेश्चन नहीं, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। आप गौर करें तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, सिर्फ लिमिट का फर्क है। यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी है, यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी है। सिर्फ लिमिट का फर्क है, बाकी आपका क्वेश्चन सेम टू सेम है। अब इस लिमिट के फर्क को हमने समझना है कि अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारी लिमिटिंग वैल्यू कैसी होगी, और अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारी लिमिटिंग वैल्यू कैसी होगी। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर हम यहां पे डायरेक्टली माइनस इन्फिनिटी को और यहां पे डायरेक्टली प्लस इन्फिनिटी को पुट करते हैं तो हमारे पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म से हम क्वेश्चन को कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो इससे बचने के लिए हमने क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को देखना है। इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर, जो कि रेडिकल साइन में है। तो हमने क्या करना है, इसके सॉल्यूशन के अंदर बस इसका स्टार्ट आप समझ जाएंगे तो आगे आपको क्वेश्चन की समझ आ जाएगी। तो लिमिट x अप्रोचेस टू हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी टू -3x। पहले क्वेश्चन को आप रीराइट कर लें, 3 + 4x स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है, x स्क्वायर, जो कि रेडिकल साइन में है। तो आपने डिवाइड कर देना यहां से, डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्चुअली x जो है ना वो लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी का मतलब ये कि x क्या कर रहा है, लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है। तो इट मींस कि जो हमारे पास यहां पे आएगा, ये मॉड ऑफ x मैं यहां पे लिख रहा हूं, जिससे मैंने ये डिसाइड करना है कि मैंने x को पॉजिटिव रखना है या नेगेटिव रखना है। क्योंकि मॉडुलस का जो साइन है, इसको हटाने से हमारा प्लस और माइनस का साइन आता है, लेकिन चूंकि अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन मुझे यहां पे क्या करना है, -x से डिवाइड करना है। तो यहां पे -x से डिवाइड करते हुए मैं देखता हूं कि मेरा क्वेश्चन क्या बनता है, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। तो इसको भी -x से डिवाइड कर दें, 2 ओवर -x आ जाएगा। इसको भी -x से डिवाइड करते हैं तो 3x ओवर -x आ जाएगा। मैं हर एक पे इंडिविजुअली -x को डिवाइड कर रहा हूं, इसको भी -x से डिवाइड करेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि रेडिकल साइन के अंदर आप स्क्वायर के फॉर्म में डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 ओवर -x का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर ओवर -x का होल स्क्वायर। और इस सारे के ऊपर हमारे पास एक रेडिकल साइन आ रहा है, तो ये रेडिकल साइन भी मैंने साथ में अप्लाई कर दिया। इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, और मैं देखता हूं कि मेरा सोल्यूशन अब तक क्या बना है। -2 ओवर x आ गया, माइनस x से कैंसिल हो गया, +3 रह गया, तो 3 हमारे पास सिंपली 3 आ गया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 3 ओवर x स्क्वायर आ गया। माइनस बेस के ऊपर पावर इवन हो, माइनस का साइन रिमूव हो जाता है, तो मेरे पास ये x स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे भी मेरे पास x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। वही बात है कि माइनस बेस के ऊपर पावर इवन, माइनस का साइन रिमूव हो जाएगा, x स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा, और x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली मेरे पास 4 आ जाएगा, और ये भी रेडिकल साइन में होगा। तो ये था आपका एक फाइनल स्टेप, जो कि हमने यहाँ पे -x को डिवाइड करते हुए लिखा है। अब इसके बाद आप लिमिटिंग वैल्यू को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब फंक्शन हमारा इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म में नहीं आ रहा। मैं इसको पुट करके आपको दिखा भी देता हूं कि ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म में नहीं आ रहा। तो -2 ओवर यहां से मैं x को अब हटा देता हूं, माइनस इन्फिनिटी पुट कर देता हूं, +3 एज इट इज आ जाएगा। डिनोमिनेटर में भी जहां मेरे पास x यूज हो रहा है, मैं क्या करूंगा, माइनस इन्फिनिटी पुट कर दूंगा, माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, और +4 आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि समथिंग ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। माइनस से वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ऊपर +3 बचेगा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 3 ओवर माइनस इन्फिनिटी। माइनस बेस के ऊपर पावर इवन है, माइनस का साइन वैसे तो रिमूव हो जाएगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्फिनिटी नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, जब समथिंग ओवर इन्फिनिटी आता है तो हम फाइनली उसको 0 भी लिख सकते हैं। तो ये
हमारे पास 0 आ गया प्लस 4 आ गया, ये उसी तरह रेडिकल साइन में रहेगा। ऊपर वाला हमारे पास 3 आ जाएगा, जबकि नीचे वाला हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 बनेगा और स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमारे पास 2 के इक्वल होता है, तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन होगा 3/2। तो आप देखें कि अगर मैं स्टार्ट में लिमिटिंग वैल्यू को लिमिट को अप्लाई करता तो मेरे पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही थी, जबकि अगर मैं इसको मैथमेटिकल स्टेप्स को अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो मेरे पास आंसर 3/2 बनता है और एग्जैक्टली मेरा आंसर भी यही है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। ये है मेरे पास सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि फर्स्ट पार्ट के अंदर आपके पास माइनस इन्फिनिटी और इसमें यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी है। तो आपने जस्ट क्या करना है, बिल्कुल सेम वर्किंग करनी है जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने की है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे इसको। तो सोल्यूशन में पहले मैं क्वेश्चन को रीराइट कर लेता हूँ। सोल्यूशन मैं कोशिश कर रहा हूँ दोनों क्वेश्चन का प्रॉपर सोल्यूशन आपके सामने लेकर आऊँ ताकि आपको दोनों के वाज़ेह डिफरेंस पता लग जाए। इनमें से कोई भी पार्ट अगर आपको सोल्यूशन के लिए दे दिया जाए तो आप इजीली उसे सॉल्व कर सके और इनके डिफरेंसेस भी आप याद रख सके। तो यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी आ रहा है तो आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है। ये स्टेप दोनों सेम है, डिवाइडिंग बाय, वहां पे हमने क्या किया था, नीचे डिनोमिनेटर में देखा तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ रहा है जो कि रेडिकल साइन में है। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट का मतलब होता है मॉडुलस ऑफ एक्स, और मॉडुलस ऑफ एक्स में हमने या तो नेगेटिव वैल्यू को डिसाइड करना है या पॉजिटिव को डिसाइड करना है। यहाँ पे चूंकि एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी है तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव एक्स से इसको डिवाइड करेंगे। तो जब मैं पॉजिटिव एक्स से इसको डिवाइड करता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरा क्वेश्चन अब किस फॉर्म में आ जाता है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, आपने प्लस का साइन भी साथ साथ लगाना है। यह आ जाएगा 2/x माइनस 3x ओवर x, इसको भी x पे डिवाइड कर दिया। यहाँ पे सिंपली 3/x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 4x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर आ जाएगा। जब आप रेडिकल साइन में इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो आपने स्क्वायर के फॉर्म में डिवाइड करना है, और जब आप रेडिकल साइन के बाहर अगर x को डिवाइड करना है तो आपने सिंपली x से डिवाइड करना है। तो बस ये एक डिफरेंस आपने याद रखना है। अब आप देखें 2/x हमारे पास सेम रहेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, 2/x हमारे पास सेम रहेगा और यहाँ पे x से कैंसिल होकर -3 बच जाएगा। यहाँ पे भी 3/x स्क्वायर सेम रहेगा और प्लस x स्क्वायर से कैंसिल होकर 4 बच जाएगा। यहाँ पे अब हम लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बन रही, तो यह आ जाएगा 2/∞ माइनस 3/∞ का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 4 आ गया। और फर्दर हम देखते हैं, लिमिट हटा दी मैंने, लिमिट पुट कर दी मैंने। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2/∞ या समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है -3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, प्लस 4 आ गया और हमारे पास -3 तो एज इट इज रहेगा, नीचे 4 का स्क्वायर रूट 2 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन होगा। तो उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, इस एग्जाम्पल का सोल्यूशन भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान थे ये, बस एक कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि जब x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी होगा तो आपने पॉजिटिव x से डिवाइड करना है, और जब x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी होगा तो आपने -x से डिवाइड करना है। लेकिन इसको लिखना इसी फॉर्म के अंदर है, ठीक है। इस फॉर्म को आपने चेंज नहीं करना, क्योंकि अगर आप इस फॉर्म को चेंज करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। सिर्फ x से डिवाइड नहीं करना, आपने यहां से इसको डिवाइड करते हुए लेके जाना है, और ये पॉइंट आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास ए पार्ट है, लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 3/n रेज़ टू द पावर 2n। इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने से पहले मैं आपके साथ ये रिजल्ट शेयर करना चाहता हूँ। हमारे पास रिजल्ट है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन बन रही हो कि आपके पास यहाँ पे बाइनोमियल सीरीज हो, एक्चुअली यहाँ पे भी बाइनोमियल सीरीज है, तो यहाँ पे भी रिजल्ट के अंदर भी आपके पास ये बाइनोमियल सीरीज है। ये ऐसी सिचुएशन में लिखा हुआ है कि आपके पास अंदर लिखा हुआ है अगर 1/n तो उस फंक्शन का रेसिप्रोकल आपको पावर में नजर आएगा। अगर इस फंक्शन का रेसिप्रोकल आपको पावर में नजर आ रहा है तो ये सारा रिजल्ट e के इक्वल होगा। अब ये सिचुएशन बनाने के लिए, ये फॉर्मेशन बनाने के लिए हमें कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि हमें किस किस्म की चेंजिंग करनी पड़ती है। क्वेश्चन के अंदर n अप्रोचेस टू हमारा प्लस इन्फिनिटी है, 1 + 3/n रेज़ टू द पावर हमारे पास है 2n। तो मैं पहले स्टेप के अंदर क्या करता हूँ, इसको आपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। तो पहले स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, 3/n पावर क्या चाहिए हमें
हमें 3/n का रेसिप्रोकल क्या चाहिए, n/3। तो मुझे टारगेट में चाहिए n/3। तो सबसे पहले मैं इसका कोएफिशिएंट यहाँ से हटाता हूँ। इसके कोएफिशिएंट हमारे पास 2 आ रहा है, 2 मैं इसको होल की पावर में लिख रहा हूँ। अब क्या चाहिए हमें 3 पे डिवाइड करना होगा और उसी 3 से मल्टीप्लाई भी करना होगा ताकि ये बैलेंस हो जाए। ये काम मैं अगले स्टेप में कर रहा हूँ, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है अपने। n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 3/n रेज़ टू द पावर हमारे पास n आ गया। अब रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमें n/3 चाहिए था, क्योंकि 3/n का रेसिप्रोकल n/3 होगा। n/3 तो मैंने बना लिया, लेकिन जितना मैंने डिवाइड किया है बाहर उतना ही मुझे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब आपने क्या करना है, लिमिट को इनसाइड अप्लाई करना है। जब तक आपकी लिमिट इनसाइड यानी इस फंक्शन के साथ नहीं आ जाती तब तक ये रिजल्ट e से रिप्लेस नहीं होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, लिमिट को इनसाइड लिखूंगा। लिमिट n अप्रोचेस टू हमारे पास आ रहा है प्लस इन्फिनिटी, जबकि ये है हमारे पास 1 + 3/n रेज़ टू द पावर n/3। ये कंप्लीट वो सिचुएशन बन चुकी हुई है और टोटल पावर मेरे पास 6 आ गई। अंदर वाला सारा रिजल्ट e से रिप्लेस हो जाएगा। याद रखिएगा कि जब आपका n इन्फिनिटी को जब अप्रोच कर रहा था उसी लम्हे आपका n/3 भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अगर आप इसको फर्दर लिखना चाहते हैं लिख भी सकते हैं, बहरहाल जरूरत नहीं है आप डायरेक्टली e लिखें। e की पावर 6 हमारे पास फाइनल सोल्यूशन होगा। तो ये है हमारे पास इन टर्म ऑफ e आंसर। तो एग्जांपल नंबर 5 का a पार्ट मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया है। अब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 5 के b पार्ट की तरफ। डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 5 का बी पार्ट हमारे पास है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 + 2h रेज़ टू द पावर 1/h। एक्चुअली ये दो रिजल्ट एक जैसे हैं, तो सिमिलरली आप कह सकते हैं कि जब इसकी डिडक्शन की बात की जाए कि x को मैं अगर 0 को अप्रोच करवाता हूं तो उस वक्त आपके पास जो अंदर सिचुएशन बनेगी 1 + x की सिचुएशन बनेगी और इस x का रेसिप्रोकल आपके 1/x में आ जाएगा और ये रिजल्ट भी हमारे पास e के इक्वल होगा। तो ये दो रिजल्ट हैं जो कि e के इक्वल आ सकते हैं। तो हमारे पास नीचे वाली सिचुएशन बननी चाहिए। तो ये सिचुएशन बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 + 2h 1/h। तो मैं क्या करूंगा, मुझे क्या चाहिए 2h का रेसिप्रोकल जो कि 1/2h है। तो मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट स्टेप के अंदर h अप्रोचेस टू 0 1 + 2h रेज़ टू द पावर 1/2h। तो एक्चुअली मैंने क्या किया है, 1 को 2 पे डिवाइड किया। तो जब मैं 2 पे डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे बाहर क्या करना होगा, मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। एक्चुअली 2 से अगर हम कैंसिल करें वापस वही 1/h बचेगा। अब लिमिट को पहले इनसाइड लिखेंगे, फिर उस रिजल्ट को हम e से रिप्लेस करेंगे। तो यहां पे आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 + 2h रेज़ टू द पावर 1/2h। ये कंप्लीट रिजल्ट बन गया और होल की पावर हमारे पास आ गई 2। तो अंदर वाला रिजल्ट सारा e से रिप्लेस हो जाएगा और स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। तो e की पावर 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो एग्जांपल के अंदर उन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग ये की है कि जब h 0 का अप्रोच कर रहा है उस वक्त 2h किसको अप्रोच कर रहा है, तो एक्चुअली उस वक्त 2h भी आपका 0 को ही अप्रोच करेगा, क्योंकि इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस वजह से ये चेंजिंग मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट नहीं कर रहा, ये सब्सटीट्यूशन मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहा। तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। डियर स्टूडेंट, आज के हमारी लास्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 7। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 - cos θ/θ। इस क्वेश्चन में भी अगर मैं लिमिट को अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो मेरे पास 0/0 फॉर्म बन रही है और 0/0 फॉर्म से हमारा क्वेश्चन कभी भी कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो इस फॉर्म से बचने के लिए हम देखते हैं हम किस तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को अप्लाई करें कि हमारा ये क्वेश्चन डिफाइंड फॉर्म में आ जाए। उससे पहले मैं आपसे एक रिजल्ट शेयर करना चाहूंगा। रिमेंबर दैट, इस बात को याद रखिएगा कि जब भी आपके पास साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऊपर जो एंगल आ रहा है वही एंगल फंक्शन की फॉर्म में नीचे अगर डिवाइड हो रहा है तो ये टोटल रिजल्ट थीटा अप्रोचेस टू 0 हो तो ये टोटल रिजल्ट आपका 1 के इक्वल होता है। तो सॉल्यूशन में आप देखें हम किस तरह की चेंजिंग करते हैं। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू हमारे पास 0 है 1 - cos θ डिवाइडेड बाय थीटा। तो मुझे क्या करना होगा, मैंने इस तरीके से इसको सॉल्व करना है कि किसी तरीके से वो वाला
रिजल्ट मेरे पास बन जाए या ये फंक्शन डिफाइंड फॉर्म में आ जाए। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम एक्सरसाइज के अंदर भी कर चुके हुए। हमने क्या किया था, 1 माइनस कॉज या 1 प्लस कॉज जहां पे भी आता है हम साइन को चेंज करके इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा से डिवाइड भी करेंगे। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आपके पास जो रिजल्ट बनेगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ऊपर बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये एक फार्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर अगर हम लिख भी दें तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे आ जाएगा थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा आ गया हमारे पास। ऊपर अब हमारे पास आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जिससे हम साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हमारे पास आ गया थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा एग्जाम से पहले। तो हमारे पास आ रहा है साइन का ऊपर स्क्वायर आ रहा है, लेकिन हमारे पास वो वाली सिचुएशन अभी तक नहीं बनी जो सिचुएशन हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है। यहाँ पे हमारे पास साइन का स्क्वायर नहीं है, लेकिन यहाँ पे साइन का स्क्वायर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ऐसे लिखेंगे कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब साइन को मैं ब्रेक कर रहा हूं, साइन स्क्वायर लिखा हुआ है तो साइन थीटा ओवर थीटा इंटू साइन थीटा आ गया हमारे पास, इस तरीके से लिख रहा हूं। और साथ में मेरे पास आ गया 1 ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। ये मैंने 3, आप समझ लें कि 3 मैंने डिफरेंट फंक्शन आपके सामने बना दिए। एक साइन थीटा ओवर थीटा बना दिया, एक साइन थीटा लिख दिया, एक 1 ओवर 1 प्लस कॉस थीटा लिख दिया। अब लिमिट एक ऐसा लीनियर ऑपरेटर है जो इस पर भी इंडिविजुअली अप्लाई हो सकता है, इस पर भी और इस पर भी अप्लाई हो सकता है। अगर मैं इन सब पर अलग अलग अप्लाई करता हूं तो आप देखें कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। थीटा अप्रोचेस टू 0, यह आ जाएगा मेरे पास साइन थीटा ओवर थीटा, जबकि यहां पे भी लिमिट मैं अलग से अप्लाई करता हूं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, और यहां पे मेरे पास आ गया साइन थीटा। यहां पे भी मैं अलग से अगर अप्लाई करता हूं तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 और यहां पे आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहां पे तो मेरा कंप्लीट रिजल्ट अब ये 1 बन सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल वही सिचुएशन बन रही है, साइन थीटा ओवर थीटा व्हेन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 विच इज इक्वल टू 1, तो ये रिजल्ट बन गया। और यहां पे अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूं तो मेरे पास 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं बन रही, तो थीटा के प्लेस पे 0 रखने से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहां पे भी मैं अगर लिमिट अप्लाई करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि कॉज ऑफ 0 1 के इक्वल होता है। ये साइड पे मैं आपको इसका रेफरेंस दे देता हूं कि हमारे पास साइन ऑफ 0 0 के इक्वल होता है, लेकिन हमारे पास कॉज ऑफ 0 1 के इक्वल होता है। तो ये आप रिजल्ट याद रखिएगा। फाइनली जो हमारे पास आंसर आने वाला है वो आएगा हमारे पास 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे, तो फाइनली जो हमारे पास आंसर आएगा 0 ओवर 2 विच इज इक्वल टू 0 आंसर आएगा। ये हमारा क्वेश्चन अब सॉल्व हो चुका है। पहले हमारा स्टार्ट में क्या हो रहा था, 0 ओवर 0 फॉर्म बना रहा था, हमें डिनोमिनेटर को 0 से बचाना था, उसके लिए सारी वर्किंग हमने की है। यहां पे एक ऑल्टरनेटिव वे ये भी हो सकता है कि आपके पास यहां पे साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, अगर आप थीटा से नीचे डिवाइड कर दो और थीटा से मल्टीप्लाई कर दो तो ये थीटा का स्क्वायर बन जाएगा और थीटा आपके पास ऊपर आ जाएगा, तो तब भी आप लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। बहरहाल ये मुझे ज्यादा इस तरह ईजी लगा, मैंने आपके सामने इस तरह सॉल्व कर दिया, आप उससे भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये थी हमारी लास्ट एग्जाम्पल। मुझे उम्मीद है कि ये तमाम की तमाम एग्जाम्पल आपको अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। फिर भी आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे जरूर कमेंट में पूछें, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का आंसर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।